दोस्तों, अगर आपका कड़ी पत्ते का पौधा, मीठा नीम का पौधा सर्दियों में अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पा रहा है या फिर उसकी लीव्स कर्ल होकर के गिरने लगी हैं, यानी कि पीली होकर के गिरने लगी हैं हमारे इस कड़ी पत्ते की पौधे की तरह ही, और आप इस समस्या से बहुत ही परेशान हैं, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपके साथ कड़ी पत्ता यानी कि मीठे नीम के पौधे के लिए एक ऐसा बेहतरीन फर्टिलाइज़र शेयर करने वाले हैं। अगर आप उस बेहतरीन फर्टिलाइज़र को अपनी कड़ी पत्ता के पौधे में यानी कि मीठे नीम के पौधे में यूज़ करते हैं, डालते हैं, तो फ्रेंड्स आप यकीन मानिए कुछ ही दिनों में आपका कड़ी पत्ता यानी कि मीठे नीम का पौधा फिर से घना और हरा भरा हो जाएगा। पौधे पर ढेर सारी लीव्स यानी कि पत्तियां भी आने लगेंगी, जिन्हें आप अपने किचन में फिर से यूज़ कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप हैं ग्रीन गार्डन यूट्यूब पर और मैं हूं आपका दोस्त संदीप। अगर आप लोग हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर चैनल का वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो आप इस वीडियो को एक बार लाइक कीजिए और इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे वो भी सर्दियों में अपनी कड़ी पत्ता के पौधे को यानी कि मीठे नीम के पौधे को फिर से घना और हरा भरा कर सकें। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। चलिए फ्रेंड्स, अब हम कड़ी पत्ता यानी कि मीठे नीम के पौधे की कुछ खास देखरेख यानी कि केयर एंड टिप्स के बारे में जाने लेते हैं। सर्दियों के मौसम में हमें अपनी कड़ी पत्ता के पौधे की किस तरीके से देखभाल करनी चाहिए, किस तरीके से केयर करनी चाहिए, जिससे सर्दियों में भी हमारा कड़ी पत्ते का पौधा घना और हरा भरा बना रहे। दोस्तों, अगर आपने कड़ी पत्ते का पौधा, मीठे नीम का पौधा गमले में लगाया हुआ है, तो आप उस पौधे को किसी पॉलीथीन या फिर कपड़े की मदद से ढक दें, जिससे पौधे को कोहरे और ठंड से बचाया जा सके, क्योंकि सर्दियों का मौसम पतझड़ का मौसम आता है और ये पौधों के लिए डॉर्मेसी का पीरियड होता है। दोस्तों, ये पहली सावधानी थी कड़ी पत्ते के पौधे को सर्दियों में सूखने से बचाने की। दूसरी सावधानी है, सर्दियों में आपको अपनी कड़ी पत्ते के पौधे में ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। अगर आप अपनी कड़ी पत्ते के पौधे में ओवर वाटरिंग कर देते हैं, तो फ्रेंड्स कुछ ही दिनों में आपके पौधे पर जितनी भी पत्तियां होंगी वो पीली होकर के गिरने लगेंगी और जो पौधे की मेन जड़ है, जो मेन रूट है, वो भी सड़ करके खराब हो जाएगी। पौधा पूरी तरीके से सूख जाएगा। तो आपको कड़ी पत्ते के पौधे में ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। सर्दियों में आपको जो है सीमित मात्रा में वाटरिंग करनी है। चलिए, तीसरी केयर टिप्स है पौधे की गुड़ाई। दोस्तों, ये है हमारा वो कड़ी पत्ते का पौधा जिसे हमने 12 इंच के गमले में लगाया हुआ है और इसी पौधे की हम गुड़ाई करके दिखाने वाले हैं। सबसे पहले आपको एक गार्डन टूल लेना है। अगर आपके पास गार्डन टूल नहीं है तो आप चाकू ले लीजिए और उस चाकू की मदद से आपको अपनी कड़ी पत्ते के पौधे की जो मिट्टी है उसकी आपको 2 से 3 इंच गहरी अच्छे से गुड़ाई कर लेनी है। इस तरीके से आपको गुड़ाई कर देनी है। मिट्टी में जितने भी बीट्स वगैरह निकले, घास फूस निकले, खरपतवार निकले, उसे आपको निकाल करके फेंक देना है। अब आपको गमले की मिट्टी में 2 से 3 दिन की धूप लग जाने देनी है। तो चलिए कुछ दिन का वेट करते हैं, मिलते हैं अपडेट के साथ। दोस्तों, ये 3 दिन बाद की शूटिंग है और गमले की मिट्टी में 3 दिन की धूप अच्छे तरीके से लग गई है। गमले की जो मिट्टी है वो पूरी तरीके से भुरभुरी बन गई है। चलिए अब हम जानते हैं चौथी केयर टिप्स के बारे में, यानी कि पौधे के लिए उस बेहतरीन फर्टिलाइज़र के बारे में। यह है दोस्तों ऑनियन पील फर्टिलाइज़र। इसे हमने जो है घर पे ही तैयार किया हुआ है। इसे हमने प्याज के छिलकों से तैयार किया है। सबसे पहले आपको प्याज के छिलके लेने हैं। छिलके आप 50 ग्राम ले लीजिए और उसके बाद आपको लेना है पानी। 1 लीटर पानी में आपको प्याज के छिलके डाल देने हैं और उन्हें छोड़ देना है कम से कम 10 दिन के लिए। 10 दिन बाद आपका जो है ऑनियन पील फर्टिलाइज़र इस तरीके से रेडी हो जाएगा। ये जो आप देख पा रहे हैं, इसका जो है कलर जो है पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा। इस तरीके से जो है ऑनियन पील कुछ दिखने लगेगा और उसके बाद आपको अपने कड़ी पत्ते के पौधे में, मीठे नीम के पौधे में इस ऑनियन पील फर्टिलाइज़र को डाल देना है। चलिए मैं अपने कड़ी पत्ते के पौधे में, मीठे नीम के पौधे में
ऑनियन पील फर्टिलाइज़र को अच्छे से डाले देता हूँ। इस तरीके से आपको अपनी कड़ी पत्ते के पौधे में, मीठे नीम के पौधे में ऑनियन पील फर्टिलाइज़र को डाल देना है। फ्रेंड्स, ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। आप इस फर्टिलाइज़र का यूज़ अपने कड़ी पत्ता के पौधे में कर सकते हैं, तुलसी के पौधे में कर सकते हैं, सब्जियों और फलों वाले पौधों में भी कर सकते हैं। तो हमने अपने कड़ी पत्ते के पौधे में ऑनियन पील फर्टिलाइज़र अच्छे से डाल दिया है। चलिए कुछ दिन का वेट करते हैं और मिलते हैं अपडेट के साथ। गुड मॉर्निंग दोस्तों, ये 25 दिन बाद की शूटिंग है और हमारा कड़ी पत्ते का पौधा, मीठे नीम का पौधा फिर से घना और हरा भरा हो गया है। पौधे पर जो है ढेर सारी लीव्स आ गई हैं, पत्तियां आ गई हैं। तो इस तरीके से आप अपने कड़ी पत्ते के पौधे को सर्दियों में फिर से घना और हरा भरा कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को एक बार लाइक कीजिए और इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे वो भी सर्दियों में अपनी कड़ी पत्ते के पौधे को, मीठे नीम के पौधे को फिर से घना और हरा भरा कर सकें। अगर आपके कोई बात समझ नहीं आई है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फिर मुलाकात होगी किसी नई वीडियो के साथ, किसी नए टॉपिक पर। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।